क्या वीएचपी और बजरंग दल हेल्पलाइन नंबर जारी जो उन्होंने किए हैं उस पर फोन करने से मदद मिल रही है? क्या कोई फोन उठा रहा है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? अगर मदद के लिए हाथ आगे आ रहे हैं तो कैसे मुद्दों पर? इन सवालों को लेकर हमने वीएचपी के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर रियलिटी चेक किया। कानपुर, आगरा, प्रयागराज के हमारे रिपोर्टर्स ने वीएचपी बजरंग दल के दावों को टटोला है। देखिए रिपोर्ट। वीएचपी और बजरंग दल का ऐलान, हिंदुओं की रक्षा के लिए मदद का दावा। उदयपुर में टेलर की हत्या, अमरावती में हिंदू युवक का कत्ल। फोन पर जान से मारने की धमकी के बाद सरतन से जुदा गैंग से बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वीएचपी ने जिहादी ताकतों से बचाने के लिए हेल्प नंबर जारी किया है। शुक्रवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह लिस्ट जारी की गई थी। अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। ऐसे समाज में लोग हैं जो धमकियां उनको फोन पर मिलती हैं और वो अपनी बात कह नहीं पाते। उनके साथ जाकर जो कह सकते हैं, जो कहते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर जाकर पुलिस प्रशासन में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और बाकी जो ऐसे हैं जो नहीं कह पाते हैं वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके और बताया है, इस पर सूचित करेंगे तो अपने परिषद के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें उनका सहयोग करेंगे। वीएचपी किसी की मदद कैसे करेगी? कैसे मामलों के लिए संपर्क करने पर मदद मिलेगी? इन सवालों का जवाब समझने के लिए न्यूज 18 के आगरा के संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने ब्रज प्रांत के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 9457553339 पर कॉल किया। तो इसको लेकर के हकीकत क्या है हम जानेंगे और फोन मिलाएंगे और फिर देखेंगे आखिर किस तरह से यह नंबर काम करता है, कैसे लोगों की मदद करते हैं और क्या इनका उद्देश्य है, सब कुछ जानेंगे हम ये फोन मिला करके। और आप देखिए ये फोन मिल गया है इनको। हमारा मकसद फोन पर किसी को मौके पर बुलाने का नहीं था। हम चाहते थे कि फोन पर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, जो नंबर दिए गए हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। ये बताइएगा आप जो है ये हेल्पलाइन जो नंबर जारी हुआ है इसका आखिर कैसे इससे लोगों को मदद मिलेगी ये बताइएगा। हिंदू समाज के उन प्रत्येक व्यक्ति को इस हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी सहायता की जाएगी जो कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता के लोगों के द्वारा प्रताड़ित है और कहीं ना कहीं उनकी जो तालिबानी सोच की विचारधारा है उनकी सोच उनके द्वारा प्रताड़ित है, उनकी पूरी मदद की जाएगी। ब्रज क्षेत्र का हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है। फोन करने पर वीएचपी के कार्यकर्ता ने बातचीत की और अपना मकसद भी बताया। और इसका मकसद क्या है, ये हेल्पलाइन बनाने का, नंबर जारी करने का आखिर मकसद क्या है आप लोगों का? हिंदू समाज के अंदर जो भय का वातावरण क्रिएट किया जा रहा था कुछ दिनों के अंदर, नुपुर शर्मा जी के उस बयान के बाद से, जैसा कि आपने देखा कि उदयपुर के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं ऐसी हजारों धमकियां हिंदू समाज के अंदर दी जा चुकी है इन बेधर्मियों द्वारा और कहीं ना कहीं पुलिस उनकी नहीं सुन रही होगी और नहीं सुन भी नहीं पा रही है, कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही है। तो बजरंग दल का इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता उस पीड़ित हिंदू के दरवाजे पर खड़ा है, उसके साथ खड़ा है और 24 घंटे खड़ा है। इस उद्देश्य के साथ इस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया। और अब आपको बताएं कि ब्रज क्षेत्र मथुरा आगरा के लिए एक ही नंबर जारी किया गया है। जब हमारी बातचीत हो रही थी तो पता चला कि कुछ ही घंटों में 65 से ज्यादा कॉल्स आईं जिस पर धर्मांतरण से लेकर धमकी देने के मामलों का जिक्र हुआ। क्या इसी तरह प्रयागराज और कानपुर में हेल्पलाइन काम कर रहे हैं? कानपुर, जहां पर 3 जून को हिंसा हुई। नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में जुमे के दिन पथराव हुआ और 10 जून को प्रयागराज में पत्थरबाजी की गई।
दोनों शहरों में उपद्रवियों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि धार्मिक आधार पर बड़ी साजिश रचकर सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हुई। उदयपुर हिंसा और दावते इस्लामी का नुपुर कनेक्शन भी सामने आया है और बाद में जब धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ तो वीएचपी बजरंग दल ने कानपुर प्रयागराज के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। कानपुर में न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू ने इस हेल्पलाइन नंबर का रियलिटी चेक किया। जी नमस्कार, मैं अमित बोल रहा हूँ। आपने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है सर, हिंदुओं की मदद के लिए। अगर आपके पास कोई केस आता है तो आप उसकी कैसे मदद करते हैं, इसको बताएं सर। हम लोग उसकी पूरी डिटेल लेते हैं, किस जनपद से है और विषय क्या है, और इसके बाद उन्होंने अब तक उसमें क्या कार्रवाई की है, संबंधित प्रशासन को लेकर के लिखित में सूचना दी कि नहीं दी है, और वहां से उनको कैसा रिस्पांस मिला है। इसके बाद फिर हम लोगों की 9 लोगों की टीम है और वो टीम को ट्रांसफर किया जाता है। और वीएचपी का दावा है कि मदद की अपील पर प्रशासन के रुख के हिसाब से मामले को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई अधिकारी आनाकानी करता है तो ऊपर के अधिकारियों से मदद ली जाती है। बस ये हम जानना चाहते हैं, क्या आपका संगठन हिंदुओं को सुरक्षा भी मुहैया कराता है? अगर उन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्या उन्हें सुरक्षा भी देगा? बिल्कुल, संबंधित प्रशासन से बात करके सुरक्षा में कहाँ उसको दिक्कत महसूस हो रही है, पीड़ित व्यक्ति को दिक्कत इस बात को लेते हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा का विषय है, निश्चित रूप से हम लोग बात करते हैं। और जिला से हम लोगों की टीम है और वहाँ फिर ब्लॉक का भी हमारी टीम है। और किसी को लगता है कि प्रशासन हमें सहयोग नहीं कर पा रहा है तो प्रशासन के साथ बात करने के साथ साथ हम लोगों की टीम भी पीड़ित व्यक्ति के साथ सहयोग करती है। लोगों को बंदूक का लाइसेंस दिलवाने के सवाल पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने बताया कि ये मामला प्रशासन का है। लाइसेंस दिलवाने में हमारी कोई भूमिका नहीं रहेगी, हम सिर्फ लोगों की मदद करेंगे। पूरी बातचीत में ये साफ हो गया कि पीड़ित परिवार के लिए वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशासन से मिलकर काम करेंगे और जब कहीं पर लापरवाही होगी तो आवाज उठाएंगे। न्यूज 18 की टीम ने प्रयागराज के हेल्पलाइन नंबर की पड़ताल की। न्यूज 18 संवाददाता सर्वेश दुबे ने काशी क्षेत्र के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 9198942004 पर बातचीत की। जी नमस्कार, मैं सर्वेश बोल रहा हूँ। आप विश्व हिंदू परिषद की हेल्पलाइन से बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जी नमस्कार। देखिए, मैं आपके हेल्पलाइन के बारे में मुझे जानकारी मिली है और हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में कोई केस आने पर हिंदुओं की किस तरह से मदद मिल सकती है? कैसी समस्या रहेगी वैसी समस्या के आधार पर उसका निदान निकालेंगे। वर्तमान में देश में चल रही जो घटनाएं हैं, जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज को डराने का जो काम किया जा रहा है, उन हिंदू समाज को डरने की आवश्यकता नहीं, उनके साथ बजरंग दल खड़ा है, ऐसा विश्वास जताने के लिए हेल्पलाइन चालू हुई। इस हेल्पलाइन नंबर पर भी दावा किया गया है कि अगर कोई धमकी देता है, सिर काटने की बात कहता है, धर्मांतरण को लेकर कोई विवाद है, लव जिहाद के मामले में मदद किया जाएगा। अभी हमने बात की है विश्व हिंदू परिषद के उस टोल फ्री नंबर पर, उस हेल्पलाइन नंबर पर जो जारी किया गया है धमकियां मिलने पर हिंदुओं की मदद के लिए। तो वहां पर हमारे साथ सत्यप्रकाश जी ने बात की, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस हेल्पलाइन का मकसद ऐसे लोगों की मदद करना है जो लोग पुलिस के पास नहीं जा पाते हैं या फिर पुलिस उनकी मदद नहीं करती है। और इसके साथ ही साथ बजरंग दल का जो कार्यकर्ता है, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, वे भी उनकी मदद करेंगे क्योंकि प्रखंड स्तर तक ऐसे कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनका यह भी कहना था कि इसके साथ ही साथ उन्हें कोई ट्रेनिंग देने की बात नहीं है, लेकिन जो बजरंग दल के कार्यकर्ता बनते हैं उनको 15 दिन की ट्रेनिंग आत्मरक्षा के लिए जरूर दी जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जहां तक आत्मरक्षार्थ हिंदुओं को लाइसेंस दिलाए जाने की बात है, तो इसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। कहा है कि ऐसी फिलहाल कोई योजना विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की नहीं है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। देश भर में आज धूमधाम से बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, बकरीद की मुबारकबाद दी जा रही है। गले लगकर बकरीद को लेकर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में खास चौकसी बरती जा रही है।
एहतियात के तौर पर राजधानी लखनऊ और नोएडा में धारा 144 लागू है। और अब आपको बताएं कि बकरीद को लेकर इस वक्त बकरे का बाजार बेहद गर्म है। 10,000 से लेकर 5 लाख तक के बकरे बाजार में बिक रहे हैं। तो वहीं आगरा की हींग मंडी में इस बार डिजिटल इंडिया की झलक देखने को मिल रही है, जहां पर ऑनलाइन बकरे की खरीद की जा रही है। बकरीद को लेकर ताजनगरी के हींग मंडी में बकरा मंडी सजी हुई है, जहां तरह तरह के बकरे बाजार में उतारे गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहां ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी बकरे बेचे जा रहे हैं। फेसबुक पे हम बकरे को लगा देते हैं, कस्टमर का फोन नंबर, अपना फोन नंबर डाल देते हैं, कस्टमर फोन करता है, उसको जहाँ भी आगरा में होता है तो आ जाता है, बकरा देखता है, बकरा देखने के बाद वो पसंद करता है, ऑनलाइन पेमेंट वो डाल सकता है, कैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी वगैरह वगैरह उस पर डाल सकता है की तरफ से। और ये बढ़ते हैं आगे, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं। इस हादसे में 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। अभी भी 35 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। यूपी के कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। जिनके परिजनों ने उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो ईश्वर से उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने की वजह से हुए हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेज की काफ़ी नफरी वहाँ पे अवेलेबल है, जो उस समय से हमारे साथ शामिल है। सीआरपीएफ है, JNK पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, PSF है, STRF है, इंडियन आर्मी की बड़ी संख्या वहाँ पे है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। हमारी माहिती के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को उस समय जीवित निकाल लिया गया था। 16 कैजुअलिटी का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है और 40 के आसपास लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सोनमर्ग के बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। साथ ही 4 टेलीफोन नंबर जारी किए गए हैं। एनडीआरएफ के लिए 01123438252, कश्मीर डिवीजन के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0194249624, अमरनाथ श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर है 091423134149। इसके साथ ही प्रशासन ने कहा कि उसका ध्यान अभी राहत अभियान पर है। सुबह से हमने और इंटेंसिफाई किया है जो इलाके हैं जहां पर हमको लग रहा है कि मिसिंग लोग हो सकते हैं। जैसा कि हमें सूचना मिली है स्थानीय प्रशासन से भी कि लगभग 30 से 40 के बीच में लोग अभी मिसिंग हो सकते हैं उस इलाके में। तो सभी एजेंसी जिसमें कि ITBP के साथ इंडियन आर्मी, CRPF, NDRF, SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी के साथ मिलकर हम लोग लगातार अभियान को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग घायल थे उनको हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी नीचे लाया गया है। हादसे पर PM मोदी, CM योगी ने भी दुख जताया है। वहीं उत्तराखंड के कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुष्कर धामी का कहना है कि सभी को बचाने की कोशिश की जा रही है। कि अमरनाथ में जो भी हताहत हुए हैं, मैं उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को ये असमय जो दुख आया है इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ में जो लोग फंसे हैं, यहाँ उत्तराखंड के भी लोग हैं, उन सभी को निकालने के हम हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इस हादसे में यूपी के कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मेरठ की रहने वाली एक महिला ने अपने पति की सलामती के लिए अखंड ज्योत जलाकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मेरठ के 10 लोग हादसे में फंसे हुए थे, लेकिन वो सुरक्षित हैं। हालांकि जिनसे बात नहीं हो पाई है उनके परिजन हताश जरूर हैं। मेरी परसों बात हुई थी, बस परसों बात हुई थी और कल से संपर्क नहीं हो रहा। जब से पता चला मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा। रोक आए रही तो अरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस ये मेरा भाई आ जाए। आज सुबह हुई थी बात, कल फोन ट्राई कर रहे थे ना तो लग नहीं रहा था फोन। आज सुबह बात हुई थी, कल थोड़ी सी बात हुई थी कि हम लोग नीचे उतर गए हैं बोल के, लेकिन कह रहे थे वहाँ की हालत बहुत हालत ख़राब है वहाँ का। ग्रुप के आदमी हैं वो जो हैं 6 जने तो ऊपर हैं चंदनवाड़ी शेषनाग पे और 4 आदमी हैं नीचे चंदनवाड़ी पे।
सभी लोग सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है, सब बात हुई है, रात भी मेरी उनसे बात हुई है। हादसे के बाद लगातार सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू के लिए बीएसएफ की एयरविंग के MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया। फिलहाल लोगों का रेस्क्यू कर अमरनाथ गुफा के निचले हिस्से पंजतरनी तक पहुंचाया गया है। यात्रा अभी स्थगित है। मेरठ से निखिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।